नमस्ते। शिक्षा और रोजगार की इस तेजी से बदलती दुनिया के एक नए और विस्तृत विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज की इस चर्चा में हम सीधे इस बात की तह तक जाएंगे कि आज के वर्कप्लेस में डिग्रियों की असली वैल्यू क्या रह गई है, और ये जो आजकल कौशल आधारित भर्ती या स्किल्स बेस्ड हायरिंग की बात हो रही है, उसकी जमीनी हकीकत क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। अब सोचिए, क्या आज भी एक बेहतरीन लाइफ और शानदार करियर के लिए यूनिवर्सिटी की डिग्री ही इकलौता रास्ता है? हम में से ज्यादातर लोगों ने यही सुनते हुए अपनी पूरी जिंदगी बिताई है ना? दशकों तक इसका जवाब एक बहुत ही स्पष्ट हाँ था। लेकिन जैसा कि आज हम अलग अलग सोर्सेज और डेटा के जरिए देखेंगे, आज की कहानी काफी अलग और थोड़ी उलझी हुई है। अब जरा इन नंबरों पर गौर कीजिए। $1533 और $946। अमेरिकी श्रम सांख्यिकी ब्यूरो का डेटा बताता है कि स्नातक यानी बैचलर डिग्री वाले कर्मचारी औसतन हर हफ्ते $1533 कमाते हैं, जबकि जिनके पास सिर्फ हाई स्कूल डिप्लोमा है वो $946 कमाते हैं। ये कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है। इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि लोग आखिर एक डिग्री के पीछे इतना पैसा और सालों का समय क्यों लगाते हैं। दांव पर बहुत कुछ लगा है, लेकिन क्या ये गणित हमेशा इतना ही सीधा काम करता है? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले मुख्य विषय पर, डिग्री का घटता मूल्य। इस पूरी सिचुएशन को गहराई से समझने के लिए हमें दो भारी भरकम लगने वाले लेकिन असल में बहुत आसान शब्दों को समझना होगा। पहला है प्रमाणपत्रवाद या क्रेडेंशियलिज्म। इसका सीधा सा मतलब है नौकरी या प्रमोशन के लिए सिर्फ फॉर्मल डिग्रियों पर बहुत ज्यादा निर्भर होना। और दूसरा शब्द है डिग्री मुद्रास्फीति, जिसे आप डिग्री इन्फ्लेशन भी कह सकते हैं। आसान भाषा में कहें तो जब बहुत सारे पढ़े लिखे लोग बहुत कम नौकरियों के लिए एक साथ लाइन में लग जाते हैं तो उन डिग्रियों की अहमियत अपने आप कम होने लगती है। इसे आप बिल्कुल कागजी नोटों की तरह समझिए। अर्थशास्त्र का सीधा सा नियम है, अगर कोई देश अंधाधुंध पैसा छापने लगे तो उस पैसे की वैल्यू गिर जाती है ना? बिल्कुल वैसे ही जब मार्केट में जरूरत से ज्यादा डिग्रियां बांटी जाने लगती हैं तो एक हाई स्कूल डिप्लोमा या यहां तक कि एक बैचलर डिग्री का भी जो वजन होना चाहिए वो हल्का पड़ जाता है। अगर हम समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाएं तो 20वीं सदी की शुरुआत में सिर्फ एक हाई स्कूल डिप्लोमा होना मिडिल क्लास में बड़े सम्मान की बात मानी जाती थी और इससे अच्छी खासी मैनेजर लेवल की नौकरियां मिल जाती थी। लेकिन आज 21वीं सदी में वही डिप्लोमा आपको एक बेसिक सर्विस जॉब दिलाने में भी संघर्ष करवाता है। फेडरल रिजर्व बैंक का डेटा बताता है कि आज लगभग 1/3 कॉलेज ग्रेजुएट्स अंडर एम्प्लॉयड हैं, यानी वो ऐसा काम कर रहे हैं जिसके लिए उस डिग्री की जरूरत ही नहीं थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आज 6 मिलियन से भी ज्यादा नौकरियों पर इस डिग्री इन्फ्लेशन का सीधा खतरा मंडरा रहा है। अब आते हैं दूसरे अहम सवाल पर, आखिर ये डिग्री मुद्रास्फीति हुई क्यों? इसके मुख्य कारण क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि हम खेती और कारखानों वाली दुनिया से निकलकर एक नॉलेज इकॉनमी में आ गए। आज ज्यादातर काम शारीरिक नहीं बल्कि दिमाग का है, यानी कॉग्निटिव है। अब किसी की शारीरिक ताकत मापना तो आसान है, लेकिन उसके सोचने समझने की क्षमता कैसे मापेंगे? इसीलिए कंपनियों ने डिग्रियों को एक शॉर्टकट या फिल्टर की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और इसका नतीजा कभी-कभी बिल्कुल बेतुका होता है। उदाहरण के लिए, चीन में कुछ जगह ऐसी स्थिति आ गई है जहां एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए भी लोग मास्टर डिग्री मांग रहे हैं। इसी कड़ी में बर्निंग ग्लास इंस्टीट्यूट की रिसर्च हमें इस अप क्रेडेंशियलिंग के प्रभाव को दिखाती है। जब कंपनियां बिना किसी ठोस वजह के छोटी नौकरियों के लिए भी बैचलर डिग्री मांगने लगती हैं, तो ये उन अपॉर्चुनिटी यूथ या उन मिडिल स्किल्ड वर्कर्स के लिए एक बड़ी दीवार खड़ी कर देता है जिनके पास काम करने का हुनर तो है पर वो कॉलेज की डिग्री नहीं है। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे तीसरे पहलू की, जो है कौशल आधारित भर्ती या स्किल्स बेस्ड हायरिंग का उदय। तो मार्केट ने इसे सुधारने की कोशिश कैसे की? हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डेटा एक बहुत दिलचस्प ट्रेंड दिखाता है। 2014 से 2023 के बीच कंपनियों द्वारा अपनी जॉब पोस्टिंग से डिग्री अनिवार्य है कि शर्त को हटाने में लगभग 4 गुना की वृद्धि हुई है। कई कंपनियां अब कागज के डिग्री के बजाय ये देख रही हैं कि क्या आपको डिजिटल टूल्स इस्तेमाल करने आते हैं, क्या आप रियल टाइम में प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, यानी जोर अब वास्तविक क्षमता पर है। सोचिए कंपनियों को इससे क्या फायदा? डेटा बिल्कुल साफ है। स्किल्स के आधार पर लोगों को काम पर रखने वाली कंपनियों में जिन लोगों के पास डिग्री नहीं है वो कंपनी में ज्यादा समय तक टिकते हैं। उनका रिटेंशन रेट 58% है, जबकि डिग्री वालों का 48% है। यानी बिना डिग्री वाले कर्मचारी कंपनी के प्रति 10% ज्यादा वफादार साबित हो रहे हैं। और हाँ, फायदा सिर्फ कंपनियों का नहीं है, कर्मचारियों को भी इसका सीधा लाभ मिल रहा है।
जब किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास डिग्री नहीं है ऐसी भूमिका दी जाती है जहां पहले बैचलर डिग्री की मांग होती थी, तो उनके वेतन में औसतन 25% की भारी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। ये एक बहुत बड़ा जंप है। लेकिन ठहरिए, हमारा अगला सेक्शन एक बहुत ही जरूरी सवाल उठाता है। क्या वास्तव में सिर्फ कौशल यानी स्किल्स होना काफी है? चलिए थोड़ी वास्तविकता की जांच करते हैं। अब जो डेटा मैं बताने जा रहा हूं वो थोड़ा चौंकाने वाला है। बड़ी बड़ी कंपनियों के इतने सारे दावों और पीआर कैंपेन्स के बावजूद पिछले साल स्किल्स बेस्ड हायरिंग के जरिए हर 700 में से केवल एक व्यक्ति को काम पर रखा गया। जी हां, सिर्फ एक। ये आंकड़ा हमें बताता है कि कॉरपोरेट दुनिया में जो कहा जा रहा है और जो असल में किया जा रहा है उसके बीच अभी भी एक बहुत गहरी खाई है। इसे 2 टियर ट्रैप यानी एक 2 स्तरीय जाल कहा जाता है। होता क्या है कि आपकी स्किल्स आपको कंपनी के दरवाजे के अंदर तो ले आती हैं, शायद किसी जूनियर या कॉन्ट्रैक्ट रोल के लिए, लेकिन जब बात आती है असली पैसे की, प्रमोशन की या कंपनी में भरोसेमंद पद की, तो वहां आज भी यूनिवर्सिटी की डिग्रियां ही बॉस बनी हुई हैं। यानी स्किल से एंट्री मिलती है पर पैसे डिग्री से ही मिलते हैं। एक और कड़वी सच्चाई ये है कि आजकल जो इतने सारे कॉर्पोरेट बूट कैंप्स चल रहे हैं वो असल में कंपनियों के लिए अपनी ट्रेनिंग कॉस्ट बचाने का एक जरिया भरें, जहां उन्हें सस्ते में ट्रेंड लोग मिल जाते हैं। और जैसा कि स्रोत बताते हैं, आज भी एक डिग्री होल्डर हाई स्कूल डिप्लोमा वाले से 68% ज्यादा कमा रहा है। क्यों? क्योंकि डिग्री सिर्फ ये नहीं बताती कि आपने किताबें पढ़ी हैं, बल्कि ये आपके नेटवर्क, आपके सोशल सर्कल और आपके कल्चरल कैपिटल का भी सबूत होती है, जिसे एम्प्लॉयर्स आज भी बहुत महत्व देते हैं। तो इसका हल क्या है? एम्प्लॉयर्स को अपनी हायरिंग प्रोसेस का डायग्नोसिस यानी निदान करना चाहिए। उन्हें इस चेकलिस्ट का इस्तेमाल करके खुद से पूछना चाहिए कि क्या वो वास्तव में जॉब के लिए जरूरी स्किल्स खोज रहे हैं या सिर्फ एक डिग्री को एक आलसी शॉर्टकट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इन बेवजह की डिग्रियों की मांग से होने वाले छिपे हुए नुकसान को ट्रैक करना किसी भी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए शिक्षा का सही विकल्प आखिर है क्या? अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो एक तरफ है पारंपरिक यूनिवर्सिटी डिग्री, जहां स्टूडेंट पर औसतन 44,940 पाउंड तक का भारी भरकम कर्ज चढ़ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास हायर अप्रेंटिसशिप्स जैसे विकल्प भी हैं। इनमें आप पर कोई कर्ज नहीं होता, आप पहले दिन से पैसा कमाना शुरू कर देते हैं और सबसे बड़ी बात, आपको रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस मिलता है। लेकिन अगर हम एक सही पॉलिसी या बैलेंस की बात करें तो जवाब सिर्फ डिग्री या सिर्फ स्किल्स नहीं है। असली जवाब है कौशल के साथ डिग्री। इसका मतलब है पारंपरिक शिक्षा में ऐसे स्टैकेबल क्रेडेंशियल्स और माइक्रो क्रेडेंशियल्स को शामिल करना जहां पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी मिले। तभी हम आज के समय के लिए एक पूरी तरह से तैयार वर्कफोर्स बना पाएंगे। तो अंत में ये एक ऐसा सवाल है जो मैं आप सभी के लिए छोड़कर जा रहा हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में जहां काम करने के तरीके रोज बदल रहे हैं, आपके पास जो कागज के सर्टिफिकेट्स हैं, क्या वो वाकई आपको भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं? सोचिएगा जरूर। इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।